दुनिया में आप बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के बारे में भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी इस समय द ब्रिटिश लाइब्रेरी यूनाइटेड किंगडम, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूनाइटेड एंड संघाई लाइब्रेरी चीन, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी यूनाइटेड स्टेट्स एंड लाइब्रेरी एंड एकाइस कनाडा। ये तो थे दुनिया के सबसे बड़े लाइब्रेरी के नाम। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनमें से आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी व दुनिया के सबसे बड़े लाइब्रेरी के रूप में ये सारी यूनिवर्सिटी को जाना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी व दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी हुआ करता था और खुद में एक अजूबा था, जिसे दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी कहा जाता है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर दुनिया के हर बीमारी का इलाज था। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो देश का मान और सम्मान हुआ करता था। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट एक्सप्लोरर इंडिया चैनल में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने के लिए। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जहां कभी पढ़ने आते थे कई देशों के छात्र, लेकिन अब वह आपको बस एक खंडहर देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। भारत खुद में एक इतिहास है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। भारत पे बहुत लोगों ने राज किया, बहुत लोगों ने इस देश को लूटा। अपने इस सोने की चिड़िया वाले देश को कौन से देश ने राज करने का नहीं सोचा, लेकिन आज भी यह अपना भारत देश दुश्मन को ललकारती फिर से खड़ी है। भारत के बहुत से इतिहास रहे हैं, उनमें से एक है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि बिहार में स्थित है। शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1193 में आक्रमण के बाद इसे खत्म कर दिया गया। सन 1199 में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। कहते हैं कि यहाँ के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही थी। इसके अलावा उसने कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों को भी मार डाला था। बिहार के नालंदा में स्थित इस विद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते हैं। यहाँ करीब 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, लेकिन अब यह एक खंडहर बनकर रह चुका है। यहाँ दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। इसके लिए उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको हमेशा नए फैक्ट वीडियोस मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए